कोई बात नहीं वो टिकट टू फिनाले ना जीते, कोई बात नहीं वो नॉमिनेट हो जाए, ट्रॉफी वही जीतेगा। शिव को हमेशा से हिंदी बिग बॉस में जाना था। सबसे पहले तो मराठी बिग बॉस से पहले वो हमेशा हिंदी बिग बॉस का ही सपना देखता आया है, और जब उसे जाना था और उसे बुलाया भी गया था इससे पहले, तब एज अ वाइल्ड कार्ड बुलाया गया था। और मैंने हमेशा कहा था कि ये गलती कभी मत करना एज अ वाइल्ड कार्ड जाने की, हमेशा जाओ तो एज अ फ्रेश कंटेस्टेंट जाना। और बस उसने वो एक पॉइंट हमेशा याद रखा। और डे 1 से जो धूम मचा रहा है शिव उस घर में, टिल डेट, जब अब लास्ट हफ्ता चल रहा है, फिनाले वीक ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे, कल से फिनाले वीक में होंगे, तो ही इज़ रॉकिंग एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरा भाई लाइट्स ऑफ करे बिना आएगा नहीं वापस। क्या आपको लगता है, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि वाइल्ड कार्ड मत जाना, तो आप भी वाइल्ड कार्ड ही गए थे? यस, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यस, वही पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है कि अगर वाइल्ड कार्ड नहीं रहते, हाँ, आप डे 1 से रहते हो तो कुछ अलग होता? यस, डेफिनेटली। फाइनल में श्रीशांत एंड दीपिका थे, टॉप 3 या टॉप 2 में आप खुद को देख रहे थे? यस, डेफिनेटली। जिस दिन मैं घर में गई थी और मैंने पहले 2 टास्क ही परफॉर्म किए थे, तभी से घर के ही सदस्यों ने मुझे टॉप 5 में हमेशा देखा। उन्होंने जब भी घर में रैंकिंग हुआ करती थी तो मुझे वो रैंक मिला था कि मैं टॉप 5 में डेफिनेटली होंगी। बट कभी कभी बिग बॉस भी ऐसी चाल खेल देते हैं, घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि अनएक्सपेक्टेडली आप बिल्कुल फिनाले के नज़दीक पहुंच जाते हो और आप घर के बाहर होते हो। शिव ठाकरे की गेम के बारे में मैं बात करूं, किस तरह से लगी आपको जर्नी शिव ठाकरे की गेम? माइंड ब्लोइंग। मतलब शिव की जर्नी ऐसी रही है कि शिव विल बी द एग्जाम्पल फॉर ही सेटिंग अ बार की जो सालों सालों तक याद रखा जाएगा कि अगर प्लेयर हो, इंसान हो बिग बॉस के घर में, तो वो ऐसा हो जो मतलब एकदम निडर होके और डे 1 से एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहा है। वो कभी उसने बैक सीट ली नहीं, हमेशा फ्रंट फुट पे आके अपना ओपिनियन रखा है। अब तो जब काफ़ी जगहों पे निकल भी चुकी है ये बात, कौन किसके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये लड़का बिना किसी कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स के उस घर में वैसे गया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस शो में आने का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली होता है, बट उसके अलावा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वैसा बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के वो वहाँ तक पहुँचा है। और ये इतनी बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि वैसे बिना किसी कंडीशन के आप घर में जाते हो और फिर भी इतनी देर तक सरवाइव करते हो, वो कितना मुश्किल है। हमने देखा है बाहर गए हुए लोग भी वापस आए हैं बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स शायद वैसे होंगे इस वजह से आउट हुए कंटेस्टेंट भी घर पे आए, ऊपर से प्राइज मनी भी लेके गए। उनकी वजह से प्राइज मनी भी कटी है। अभी कल ही मैं देख रही थी, कल का जो एपिसोड है, बिग बॉस ने टास्क दिया, 2 ग्रुप बनाए उन्होंने और 2 ग्रुप में प्राइज़ मनी जीतने की उन्होंने ये की। मतलब ये पहली बार ऐसा होगा शायद बिग बॉस में कि किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज़ मिलेगी और किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज़ मिलेगी। मतलब इतने भेदभाव पे उतर चुके हैं अब ये लोग कि जिसे चाहते हैं प्राइज़ मनी दिलवाना ज़्यादा, उसे ज़्यादा प्राइज़ मनी। हालांकि प्राइज़ मनी गई भी किसकी वजह से, ये आप अगर गौर तलब करेंगे, अंकित को बचाने के चक्कर में प्रियंका ने प्राइज़ मनी 25 लाख गंवाए, टीना को बचाने के चक्कर में शालिन ने 25 लाख गंवाए, पर शिव ने किसी के लिए बजर नहीं दबाया था। उसने तो उल्टा वो गए, इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से जो प्राइज़ मनी गई थी उसे वापस लाने के लिए जो एक टास्क हुआ था जिसमें कोड देने वाले थे बिग बॉस, वो लॉकर का कोड जिसमें प्राइज़ मनी होगी, इसने अपनी कैप्टनसी की दावेदारी नहीं ली और उसके बदले में कोड लिया वो प्राइज़ मनी के लिए। जबकि ये जो बाकी दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं, इन्होंने कैप्टनसी की दावेदारी ली थी, इन्होंने प्राइज़ मनी को ज़ीरो इम्पोर्टेंस दिया था जब प्राइज़ मनी आ रही थी या बचा सकते थे, तब नहीं लिया। और अब देखिए, जिन लोगों की वजह से प्राइज़ मनी घटी है, उन लोगों को अब जब वो जीतेंगे तो उनको फुल प्राइज़ मनी होगी, और जब मेरा भाई शिव जीतेगा, जिसकी मुझे फुल गारंटी है, उसे कम प्राइज़ मनी मिलेगी। ऐसा क्यों? पर आपको लगता है कितना अनफेयर हो जाता है जिस तरह वो टास्क बीता था? यस,
आप देख रहे हो अंकित को बचाने के लिए, हाँ। टीना को बचाने के लिए, आज वही खिलाड़ी तब तो कोई ग्रुप में डिस्कशन नहीं था, सिर्फ एक बंदे के ऊपर वो डिसीजन था, एक जन डिसाइड कर सकता था। तब सब सारे घर वालों पे क्यों नहीं वो डिसीजन सौंपा गया फिर कि क्या इसे बचाने के लिए आप प्राइज मनी वो करेंगे। जब उनकी मर्जी आई एक एक बंदे ने बजर दबा के प्राइज मनी गवा दी, जबकि वो प्लेयर ऐसे थे कि वो उस घर में रहने के लायक भी नहीं थे, अच्छे प्लेयर्स भी नहीं थे। अंकित वॉज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, बट हमने देखा कि उसका गेम बिल्कुल ज़ीरो नहीं, उसका गेम माइनस हो चुका था, फिर भी उसे बचाने के चक्कर में और इस स्टेज पर आकर इतने दिनों तक टिक कर इतनी मेहनत कर अब शिव के हिस्से की या स्टैन के हिस्से की प्राइज मनी घट रही है। दैट इज़ सो अनफेयर ऑफ देयर पार्ट कि बेचारों के साथ ऐसा अन्याय क्यों। अब नॉमिनेशन का टास्क भी इस हफ्ते जो हुआ, क्या आपने देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चा शुरू से लेके आज तक बिल्कुल पढ़ाई में ज़ीरो रहा है, ओके, जो अर्चना प्रियंका ये लोग जो कभी कोई टास्क नहीं जीत पाए, किसी टास्क में इन्होंने अपनी चमक नहीं दिखाई, कहीं पे भी शाइन नहीं हुए, वो लोग टास्क गलत करने के बावजूद, मतलब किसी ने 12 मिनट लिए, किसी ने 7 मिनट लिए, किसी ने और पता नहीं कितने 12 7 और प्रियंका ने शायद 14 मिनट लिए, मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, गलत होने का कोई लिमिट ही नहीं है। इतना गलत खेलने के बावजूद वो लोग नॉमिनेशन से सेफ हो चुके हैं, तीनों ने भी गलत टास्क किया। और जिस बंदे ने सबसे एक्यूरेट टास्क किया, शिव का टाइमिंग था 9 मिनट 10 सेकेंड। इतना एक्यूरेट बिना घड़ी के कैसे कोई हो सकता है, फिर भी शिव ने वो किया, तो वो बंदा नॉमिनेशन में है। MC स्टैंड 10 मिनट उसने लिए, ऑलमोस्ट क्लोजर टू 9 मिनट, वो नॉमिनेशन में है। सो समझ में नहीं आता कि ये इतना अनफेयर ये ग्रुप देने की कहाँ से बिग बॉस को सूझी, और इतना गलत कैसे, मतलब अन्याय की भी कोई हद होती है यार, नाइंसाफ़ी की भी कोई हद होती है कि जो बंदा टास्क कर रहा है शुरू से लेके एंड तक, इतने डिस्ट्रैक्शंस, इतनी चीज़ें हुई, उसके बावजूद वो डे 1 से लेके अभी तक 100 में से 100 नंबर ला रहा है वो लड़का, और उसी के साथ ये सब गलत चीज़ें हो रही है। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट।